हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी विंग को ढूंढ लेता है एंड उसके बाद ढूंढने के बाद हमारे विंग के सामने वो एक प्रपोजल रखता है, जहाँ पे उस प्रपोजल में वो बताता है कि वो बोलता है कि विंग, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा कुछ दिनों के लिए और मैं इसके लिए तुम्हें डबल चार्ज करूँगा। विंग पैसों की बात सुनकर जल्दी से, क्या तुम सच में मुझे डबल चार्ज करोगे? तो वांगजी कहता है कि हाँ, जिसके कारण हमारा विंग मान जाता है। जिसके बाद वांगजी और विंग जो थे ना, वो विंग के घर में जाते हैं, जहाँ पे विंग अपना सामान लेता है। देन वांगजी उसका पूरा सामान वगैरह लेता है। देन विंग रेंट वगैरह पे कर देता है। उसके बाद वो, अब हम वहाँ से लैंड मेंशन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांगजी और विंग जो है ना, जस्ट कार से उतर रहे थे। कार से उतरने के बाद विंग उस बड़े से मेंशन को देखता है एंड विंग का मुँह खुल चुका था उस बड़े से मेंशन को देखने के बाद। बट फिर भी विंग मन में कहता है कि हाँ, रईसों के ऐसे ही चोचले रहते हैं, रईसे दिखाने की उसे पता है, और इसलिए विंग आगे बढ़ते हुए चलते हुए जा रहा था। देन तभी वो वांगजी को देखता है और कहता है, एक मिनट प्लीज़। जहाँ पे वांगजी उसको देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है कि मुझे आपसे थोड़ा सा बात करना था। जहाँ पे वांगजी कहता है कि जहाँ पे विंग कहता है कि एक बात कहनी थी। आप मुझे अपने घर में मैं आपकी गर्लफ्रेंड ऐसे इंट्रोड्यूस तो करवा रहे हो, बट आपको एक बात जान लेनी चाहिए जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है। तो वांगजी कहता है, क्या? तो विंग उसे देखते हुए कहता है, मैं एक जगह पे डांसर का काम करती हूँ। जहाँ पे वांगजी विंग को घूर के देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें लेट बता रही हूँ, बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उस बार में आने वाले लोग अगर कहीं पे मिलते हैं, अगर तुम्हारे फैमिली के सामने ये सब कह देते हैं, तो इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं तुम्हें अभी बताना चाहती हूँ कि मैं एक बार डांसर के तौर पर काम करती हूँ, पोल डांस करती हूँ वहाँ पर। जहाँ पे वांगजी विंग को घूर के देख रहा था, उसे तो पता ही नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में। वांगजी कहता है कि ओह। जहाँ पे विंग कहता है, अभी भी आपके पास चांस है, आप मुझे मना कर सकते हो, मैं यहाँ से जा सकती हूँ। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि नहीं, चलो, ऐसे कहता है। देन वो विंग को चलने के लिए कहता है, बट वांगजी के दिमाग में यही बात घूम रही थी कि पोल डांसर, मैं डांस करती हूँ बार में। वांगजी कहते हैं, हाँ, मुझे ये सब क्यों नहीं पता। हाँ, तुम डांस करती हो, ऐसे ही वांगजी कहता है। देन विंग को अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो ना मैडम लैन एंड मिस्टर लैन वो विंग का वेलकम करते हैं और कहते हैं, आओ बेटी, आ जाओ। ऐसे करते विंग का वेलकम किया जाता है। जहाँ पे विंग उनको देखता है और विंग को थोड़ा सा बुरा लग रहा था भाई, कि इतने अच्छे लोगों के साथ वो उसका बेटा ऐसा कर रहा है और विंग भी उसको सपोर्ट कर रहा है बस पैसों के लिए। अगर विंग को पैसों की ज़रूरत ना होती ना, तो विंग ये सब मानता ही नहीं इन सारी चीज़ों के लिए। भावनाओं के साथ खेलना विंग ने कभी सीखा नहीं है, इसलिए विंग यही सोच रहा था। एंड वो लांसान के पेरेंट्स की ओर देख रहा था। कुरैन भी आता है, कुरैन भी ग्रीट करता है। देन उसके बाद विंग और वांगजी, जो विंग कहता है कि मैं कहाँ रहूँगी, ऐसे विंग कहता है। तो लान वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। जहाँ पे उसकी मदद, हाँ लांसान, तुम क्या अपने कमरे में नहीं रखने वाले? तो लांसान कहते हैं, मॉम डैड, ऐसे कैसे? जहाँ पे उसकी मदद कहते, अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ में ही हो तो एक दूसरे के एक ही कमरे में रह सकते हो। जहाँ पे विंग लांसान को घूर के देख रहा था। विंग ने पहले ही कहा था कि वो अलग कमरे में रहने में कंफर्टेबल है, ना कि एक कमरे में। जहाँ पे लांसान कहते, मॉम, वो अलग कमरे में ठीक रहेगा ना मॉम? वैसे भी हम दोनों की शादी थोड़ी ना हुई है मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती है, क्या मतलब है, तुम दोनों एक दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हो ना? हाँ, तो एक कमरे में रह सकते हो, ये नॉर्मल है। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी लांसान जो है ना, अपने माँ की ओर देख रहा है। जहाँ पे उसकी मदर अपने ही कमरे में लेके जाओ। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख रहा था, विंग भी लांसान को देख रहा था। जहाँ पे लांसान, माँ, जहाँ पे उसकी मदर कहते, कहा ना मैंने, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हो? क्या ये तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड है? बताओ मुझे। तो लांसान, नहीं माँ। जहाँ पे उसकी मदद कहते, तो फेक गर्लफ्रेंड नहीं है तो जाओ, उसे लेके जाओ, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो है ना, लांसान को मानना पड़ता है। और लांसान जस्ट विंग से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। जहाँ पे विंग जस्ट लांसान को फॉलो करता है। एंड उसके बाद लांसान के कमरे में पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद विंग और लांसान दोनों शांत थे। जहाँ पे लांसान जस्ट टर्न होते कहते, आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि विंग को भी समझ में आ रहा था। जहाँ पे उसकी मदर, अभी भी उसके मदर के मन में डाउट था, इसलिए उसे समझ में आ रहा था। जहाँ पे लांसान कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, बट मैं तुम्हें किसी भी तरह से टच नहीं करूँगा। जहाँ पे विंग कहता है कि उसके बाद जो है ना, लांसान कहता है कि ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारा सामान रख दिया गया है, ठीक है? विंग कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग जस्ट लांसान के बाहर जाने का इंतज़ार करता है। जहाँ पे लांसान जल्दी ही बाहर चला जाता है। जिसके बाद विंग अपने कपड़ों को निकालता है। देन वॉशरूम में आकर जल्दी से बात लेते हुए सोचता है कि हाँ, उसने सोचा था कि वो अलग कमरे में रहेगा, बट ये क्या मुसीबत है। बट इस मुसीबत को भी तुम्हें सहना होगा लांसान, विंग, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए
विंग जस्ट नॉर्मली शावर लेता है, अपनी बॉडी को पूरी से क्लीन करता है, देन फिर से अपने बॉडी के अराउंड पट्टी को गूंथता है। देन उसके बाद वो बाहर आता है जहाँ पे लांसन वापस आ चुका था, जहाँ पे लांसन तब विंग को देखता है फिर से। विंग के बालों से पानी गिरते जा रहा था। विंग का जो टी शर्ट था ना वो थोड़ा सा जो था ना पानी की वजह से जो है ना गीला हो चुका था और वो चिपक चुका था। एंड विंग अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आ रहा था और इतना ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि वांग जी की नज़रें विंग के ऊपर फिर से आकर रुक चुकी थी। एंड तभी वांग जी का ध्यान विंग के सॉफ्ट से लिप्स की ओर जाता है और जब उसने किस किया था अपने पेरेंट्स के सामने, वांग जी को वो वाली चीज़ें याद आती है। एंड देन वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वांग जी कहते शिट शिट शिट, फिर से यही। ऐसे ही वांग जी सोच रहा था और विंग के फेस को देख रहा था। वांग जी मन में सोच रहा था कि हाँ, उसे पक्का पता है कि वो लड़कों की तरफ देखकर अट्रैक्ट होता है, बट यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार यही सवाल खुद से बार बार पूछते रहता है, बट उसे जवाब कब मिलेगा क्या पता, कब कौन देगा उसे भी नहीं पता था। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, जब विंग को महसूस होता है कि कोई तो उसे देख रहा है करके, तो विंग जस्ट सामने की ओर नज़र करता है तो वांग जी देख रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट नॉर्मली कहता है कि क्या हुआ है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ नहीं। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है हाँ, ये हमेशा मुझे इस तरह से देखता रहता है कि क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। हाँ विंग, तुम क्यों भूल रहे हो, तुम जब लड़कियों की तरह रहते हो ना तो सब लोग तुमसे देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो। विंग उससे ही बात करता है, तभी विंग का फ़ोन बजता है, इसके विंग फ़ोन को देखता है। एंड विंग मन में कहता है ओह शिट, मैं उन्हें बताना इन्फॉर्म करना ही भूल गया बार वाले को, क्योंकि 3 दिन तो विंग वहाँ पे डांस करता है ना। तो विंग जस्ट जो है ना फ़ोन को लेकर जिस बालकनी एरिया में आता है, एंड देन बालकनी में बात करते हुए उन लोगों को सब कुछ इन्फॉर्म करता है कि वो 1 वीक तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि विंग को यहाँ पे 1 वीक तक लांसान की गर्लफ्रेंड बनना था इसके कारण। जहाँ पे विंग एक थोड़ा सा स्माइल करता है, देन कहते कि हाँ चलो कुछ टाइम तक गंदी नज़रों से तो मैं दूर रहूँगा ना, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग अंदर आता है और विंग बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है कि मुझे भूख लगी है। ऐसे कहता है, जहाँ पे लगता है हाँ तुम नीचे चलो। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है, जिसके बाद विंग अपने बालों को सुखाता है। देन उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वो लोग खाना खाते हैं, जो लंच था वो लंच को पूरी तरह से फिनिश करते हैं। देन उसके बाद वो दोनों विंग की बोले तो लांसान की मदर जो थी ना वो बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद जो विंग कहता है कि ठीक है। जहाँ पे लांसान की मदर वो कहती है कि मेरे बेटे का अच्छा सा ख्याल रखना, उसे ये पसंद है, उसकी क्या क्या पसंद है जो वांग जी ने अगर तुम्हें नहीं बताई होगी मैं तुम्हें बता देती हूँ। ऐसे करते हुए जो ना विंग को बहुत सारी वांग जी की जो पसंदीदा चीज़ें, नापसंद चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो ना वो बता देती है। जहाँ पे विंग आराम से सुन रहा था और हैप्पीली उनके साथ बातें कर रहा था, और विंग को थोड़ा सा जो ना मन में फिर से गिल्ट पैदा हो जाता है कि भाई ये लेडी कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितना ज़्यादा अपने बेटे के बारे में सोच रही है, बट इसका बेटा क्या सोच रहा है देखो। ऐसे वो सोच रहा था हमारा विंग। देन कुरैन भी आता है। कुरैन भी कहता है कि मेरा ये नेफ्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है करके, बट ये रूड है, शीशान की तरह नहीं है, शीशान सबसे ज़्यादा अच्छा है, ऐसे एक्सेट्रा बातें विंग से कही जा रही थी। और वांग जी वहाँ पे नहीं था, विंग को छोड़ के चला गया था। विंग जस्ट उन लोगों की बातों को सुन रहा था और नॉर्मली उसका रिस्पॉन्स दे रहा था। देन उसके बाद ऐसे ही उनका टाइम बीत जाता है, जिसके बाद हम शाम के टाइम के देखते हैं, जहाँ पे विंग जल्दी रेडी होकर जस्ट उसे हॉस्पिटल के लिए जाना था, क्योंकि उसे अपनी दादी से मिलने था। इसलिए जो ना विंग जल्दी रेडी होकर वहाँ से जा रहा था। तभी लांसान की मदर कहती बेटी तुम कहाँ जा रही हो। जहाँ पे विंग कहते कि मैं थोड़ा बाहर जा रही थी। जहाँ पे वो कहते कि कहाँ। जहाँ पे विंग उनको बताता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है करके, तो वो कहते ओ ओके, क्या तुम लांसान को लेके नहीं जा रही हो। जहाँ पे विंग कहते नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी आंटी। जहाँ पे वो कहते आंटी नहीं, विंग कहते मोम मैं अकेली चली जाऊँगी, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो कहते कि ठीक है, बट ठीक से जाना और ठीक से वापस आना, ओके। तो विंग कहता है कि हाँ। देन विंग वहाँ से निकलता है, हॉस्पिटल में आता है, अपनी दादी से मिलता है, पूरी तरह से अपनी दादी के साथ कुछ टाइम तक गॉसिप करता रहता है। फिर उसके बाद अपनी मम्मा के पास जाता है और मम्मा से कहता है कि हाँ मैं जल्दी पैसे कमाऊंगा और आपके साथ मैं ऑपरेशन कर लूँगा, ऐसे कहता है। विंग जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था कि विंग ने एक शक्ल को देखा, जिसे देखने के बाद विंग का हाथ जो ना थर काँपने लगा बुरी तरह से, और विंग जल्दी से जो ना एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है और सामने की ओर देखता है। एक इंसान कोट पहनकर, एक साइंटिस्ट जो था ना वो वहाँ पे चलते हुए आ रहा था, और विंग के हाथ जो दिन थर काँपने लगे थे। और विंग अपने आप को समझ नहीं, तुम उसके नज़र में नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं, तुम उसके नज़र में नहीं आ सकते हो। विंग खुद से ही बातें कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विंग यही कह रहा था। और विंग जल्दी वहाँ से खिसक जाता है। खिसकते हुए विंग अपने टैक्सी स्टैंड के पास आता है, वहाँ से टैक्सी लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। विंग को अभी भी उसके मन में वो डर था, वो घबराया हुआ था। विंग कहता है नहीं, मैं उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आ सकता, वो मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा, इतने साल हो चुके बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे नहीं पहचान सकता। विंग यही सोच रहा था। एंड विंग आगे बढ़ चुका था। विंग जो है ना घर में पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो घर के अंदर आराम से जो नॉर्मल होने के बाद वो जा रहा था। और विंग कहता कि हाँ
लाजान नहीं विंग, जल्दी जल्दी तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा, सब कुछ। उस इंसान को तुम्हें सज़ा दिलानी है, सज़ा देनी है, ऐसे विंग कह रहा था। और दूसरी तरफ हम लाजान को देखते जहाँ पे लाजान जस्ट डॉक्टर के पास आया था एंड डॉक्टर उसका चेकअप करवा रहा था, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि उसका दिल बहुत तेज़ी से दौड़ता रहता है हमेशा जब देखो तब, इसलिए डॉक्टर चेक करते हुए कहते कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी हार्ट डिसीज़ नहीं हुई है आपको। बट वांग जी कहते हैं बट मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो वो कहते हैं कि क्यों होती है? तो वांग जी कहते हैं कि पता नहीं, सडनली वो इंसान मेरे सामने आता है तो हो जाती है। जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कोई कौन इंसान, जहाँ पर वांग जी कहते हैं कि है कोई जो मेरे सामने आता है तो हो जाता है। तभी शुयांग पीछे से आते हुए कहते हैं हाँ तुम्हें हार्ट डिसीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझे? मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें वो इंसान पसंद है, इसलिए तुम्हारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसको इतनी जल्दी कैसे पसंद कर सकता? तुम्हें पता है शुयांग कि मैं, शुयांग कहते कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें लड़के पसंद है, लड़के ना कि लड़कियाँ, वो लड़की है, समझ गया मैं, ठीक है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद शुयांग के साथ वांग जी कुछ टाइम तो बात करता है और उसके बाद वो घर आ जाता है। घर में आने के बाद डिनर का टाइम हो चुका था। जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में आता है तो वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अपने बेड पे आराम से लेटा हुआ था एंड वांग जी कुछ टाइम के बाद वो विंग के पास से गुजर जाता है। वो क्योंकि बात लेना तो उसे बात लेने के बाद वो जल्दी से बाहर आता है, जो सूट था वो पहन कर, आई मीन टू से जो बाथरोब रहता है ना वो पहन कर आता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था, विंग अभी भी सो रही थी, तो वांग जी जल्दी से अपने कपड़ों को निकालता है, देन फिर से वॉशरूम की ओर अंदर आ जाता है, देन फिर से अपने कपड़ों को पहन कर वो अच्छे से प्रॉपर रेडी होने के बाद तो वो बाहर आता है। वांग जी जस्ट अपने कपड़ों को पहनकर बाहर आता है, देन विंग को देखता है। 2-3 मिनट तक ऐसे ही विंग को देखने के बाद वांग जी उसे घूरना बंद कर देता है, वरना विंग को पता चला कि वांग जी उसे अभी भी घूर रहा था करके, तो भाई और कुछ ना सोच ले, और अभी उसे तो एक दूसरे के कमरे में रहना है इन दोनों को, इसलिए वांग जी शांत था। देन उसके बाद हमारे विंग को देखते जहाँ पे विंग अपनी आंखों को खोलता है धीरे से एंड देन वो जस्ट पलट जाता है और दूसरी तरफ हमारे वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जैसे एक फ़ाइल को देख रहा था, रीड कर रहा था, बट उसकी दिल की धड़कन अभी भी कम नहीं हुई थी। वांग जी अपने दिल पे हाथ रखे हुए फाइल को चेक करते हुए कहते मेरा मन भी नहीं लग रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग उठकर जस्ट वांग जी को देखता है 2-3 मिनट एंड जिसके बाद विंग फ्रेश होकर आता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है। जहाँ पे वांग जी उसे देख हाँ ऐसे कहता है, वांग जी अपने सारा सामान को रखता है और फ्रेशन होकर फिर से आता है और विंग और वांग जी नीचे आते हैं, जिसके बाद जो ना विंग का बहुत अच्छे से पैम्पर किया जा रहा था। विंग को कह रही थी ये खाओ वो खाओ, सब कुछ दिया जा रहा था और विंग जस्ट नॉर्मली देख रहा था और विंग के मन में फिर से गिल्ट आ जाता है। विंग गिल्ट से शायद से मरने वाला था। विंग मन में कहता है कि हाँ कितना बुरा लग रहा है मुझे, हाँ बट मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, बस पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि इमोशन। विंग यही कहता है। देन खाना फिनिश होने के बाद वो दोनों एक कमरे में आ चुके थे। अब विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड था, अभी तक तो विंग अकेला ही इस कमरे में था, सोया हुआ था, यहाँ वहाँ घूम रहा था, बट अभी उसे वांग जी के साथ सुना था और इस कमरे में बस एक ही बेड था। अब क्या होगा, विंग यही सोच रहा था। विंग बेड के पास खड़ा था, यहाँ तक कि वांग जी भी आ जाता है और वांग जी जैसे अपने सोफे पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसे काम करना था। विंग बट वांग जी को देखता रहता है और विंग मन में कहता है कि हाँ वो जानता है कि वो एक लड़का है करके, बट फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती ही है ना। लड़का होने के बावजूद भी विंग के अंदर कुछ चीज़ें अलग थी, इसके कारण विंग थोड़ा सा नर्वस था। बट यहाँ पे विंग लड़कियों की तरह ही रहता है, तो यहाँ पे कोई नई बात तो नहीं थी, तो विंग को पता था कि शायद ये इंसान उससे दूर ही रहेगा, इसलिए विंग ज़्यादा टेंशन ना लेते वो बेड पर आकर लेट जाता है। एंड दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे विंग जब लेटने के बाद वांग जी जैसे ऊपर की ओर देखता है एंड वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है कि मुझे लगा था कि वो कुछ बोलेगी बट कुछ नहीं कहा, शायद वो मुझ पर ट्रस्ट करती होगी इसलिए, और मुझे इस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना है, ऐसे वांग जी सोचता है। देन उसके बाद वो विंग के पास आ जाता है और विंग के पास ही ऐसे ही सो जाता है और जो विंग दूसरी तरफ मुंडी करके सोया हुआ था, जहाँ पे वांग जी ऐसे ही टाइम स्पेंड करते जाता है, जैसे कि विंग को बाहर लेके जाना, उसे शॉपिंग करवाना, अपने माँ बाप के सामने दिखाना, सारी चीज़ें हमारा वांग जी और विंग करते जा रहे थे। एंड ऐसे करते हुए जो ना विंग को वांग जी पैसे देता था, विंग रख देता था और अपने हॉस्पिटल में पे कर रहा था। ऐसे ही ये टाइम बीत रहा था और विंग और वांग जी के पास अभी सिर्फ 2 दिन बचे थे। 2 दिन के बाद हमारा विंग यहाँ से फिनिश, काम तमाम जाने वाला था, इसलिए 2 दिन बचे थे। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो बाहर बैठा हुआ था, बाहर की ओर देख रहा था, ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल घर, नज़ारा, सारी चीज़ों को देख रहा था और विंग मन में सोच रहा था हाँ कोई उसे रियल में ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जहाँ पे आधा लड़का और आधी लड़की की तरह
कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब उसे गलत नज़रों से देखेंगे, उसे पता है। इसलिए विंग ने अभी तक अपनी सच्चाई को झुठलाया है, ध्यान नहीं दिया है। हमेशा उसे खुद से नफरत होती है, बट कभी कभी उसे खुद क्योंकि खुद पे प्राउड भी होता है कि हाँ वो एक अलग इंसान है, डिफरेंट सबसे। एंड लोगों की नज़रें जब उसे महसूस होती है ना, उसे खुद से डिस्कस्ट फील होता है। एंड उनके बट इसी शरीर के कारण वो इतने टाइम तक सर्वाइव यानी जी पाया है, क्योंकि वो पैसे कमा पाया है। इसलिए विंग को अपने बॉडी पे इतना शेम भी नहीं फील होता है, बट कभी कभी घटिया नज़रों के कारण महसूस तो होता ही है, कोई भी हो। जहाँ पे अभी हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग नॉर्मली ऐसे ही बैठी हुई थी कह सकते हैं। देन कुछ टाइम के बाद जो है ना लांसर की मदर आती है, और लांसर की मदर आकर साइड में बैठती है और विंग से उनसे बातें करता है। जहाँ पे वो कहती कि थैंक यू सो मच मेरी बेटी की लाइफ में आने के लिए। मेरा बेटा थोड़ा सा खुश है तुम्हारे साथ, क्या पता वो ज़्यादा भी खुश होगा, बट उसके कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मैं समझ नहीं पाती हूँ। उसके ब्रदर के अलावा उसे कोई समझ नहीं पाता, बट मुझे लगता है कि तुम शायद से उसे समझती हो। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ शायद, ऐसे विंग कहता है क्योंकि मैं भी उन्हें प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाती हूँ। विंग ऐसे कहता है। दैन वांग जी को इमेजिन करते हो कहता कि हाँ वो इतने टाइम से तो ये तो समझ चुका है कि वांग जी एक अच्छा इंसान है करके, बट उसका कोई रीज़न होगा जिस कारण वो ये सब कर रहा है। विंग ये तो समझ चुका है, बट वो इस मामले में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकता है। विंग को बस अब 2 दिन ही तो रहना था यहाँ पे, इसलिए। देन ऐसे ही जो है ना विंग बातें करता है। लास्ट टाइम रात को जब वांग जी आता है तो विंग मन में कहता है कि अब तक वो थोड़ा सा खुद पे काबू रख पाया है, बट उसे पूछना है कि मिस्टर लान ऐसे क्यों कर रहे करके। इसलिए जब वांग जी आता है ना, विंग कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि एंड वांग जी जस्ट विंग को देखता है और वो लोग जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। एंड वांग जी जस्ट विंग को देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। और विंग वांग जी से कहता है कि मुझे आपसे पूछना था, आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मुझे जानना है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ आप अपने पेरेंट्स को धोखा क्यों दे रहे हो। वांग जी जस्ट विंग से कहता है कि हाँ मेरा जो रीज़न है ना, मैं वो किसी को नहीं बता सकता हूँ। विंग कहता है कि क्यों, आखिरकार क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको, मुझे बताइए। जहाँ पे वांग जी कहता है कि एक लंबी सी सांस लेता है। देन कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी को नहीं बताओगे, हाँ बताओगी। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग थोड़ा सीरियस होते कहते नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली। जहाँ पे वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेता है। देन कहता है कि मुझे लड़के पसंद है ना कि लड़कियाँ। जहाँ पे विंग पूरा शॉक। विंग कहता है हाँ क्या कहा। तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे लड़के पसंद है ना कि लड़कियाँ, इसलिए। तो विंग कहता है ओ बट वांग जी विंग को देखते हुए कहता है बट मैं पूरी तरह से मुझे डाउट आ रहा है। तो वांग जी कहता है मतलब। वांग जी कहता है कि मुझे खुद पे अब डाउट आ रहा है। तो विंग कहता है कि क्या मतलब है आपका। तो वांग जी कहता है कि मैं लड़कियों को कभी पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बस हमेशा लड़कों को पसंद करते हुआ आया, बट पहली बार ऐसा हो रहा है। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें मैं पसंद करने लगा हूँ। विंग पूरा शॉक। विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। क्या कहा आपने। तो वांग जी कहते हैं कि पता नहीं, मुझे तुम्हें देखता हूँ तो मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। मैं पसंद करता हूँ, जहाँ तक कि मैंने समझा है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तो हमेशा से लड़कों को पसंद करते हुए आया हूँ, अचानक से मैं लड़कियों को कैसे पसंद करने लगा। हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में। क्या मैं लड़कियों को भी पसंद करता हूँ और लड़कों को भी पसंद करता हूँ, या मैं बाइसेक्सुअल हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, मैं क्या हूँ। मैं खुद पे ही डाउट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। जहाँ पे विंग थोड़ा सा फ्रीज था, वो शॉकिंगली जस्ट वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वो विंग को पता है ना उसकी असलियत, कि विंग को पता है ना कि वो एक लड़का है करके, ना कि एक लड़की। बट वांग जी सच में उससे अट्रैक्ट हो गया। विंग ये जान के थोड़ा सा शॉक था। और विंग कहता ओ अच्छा। तो वांग जी कहता कि क्या तुम, वांग जी कहता कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चल सकती हो। जहाँ पे विंग कहता हाँ डेट क्यों। तो वांग जी कहता है मैंने इसके बारे में अपने डॉक्टर से सजेशन लिया, तो मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे उस लड़की के साथ डेट पे जाना चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके देखना चाहिए कि क्या मुझे सेम उसी तरह से फील होता है या नहीं। तो हर वक्त मैं ये जानना चाहता हूँ। वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता ओके क्या। तो वांग जी कहता है कि हाँ क्या तुम चलना चाहोगी। तो विंग जस्ट वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। तभी वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए पे करूँगा। जहाँ पे विंग कहता है कि पे, और विंग कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी मन में कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था इसे पैसों की ही ज़रूरत है, बस पैसा। ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वांग जी कहता है ठीक है रेडी हो जाओ। विंग कहता है हाँ अभी। तो वांग जी कहता है कि हाँ
जिसके बाद विंग मान जाता है, देन विंग भी अच्छे से रेडी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वांग जी विंग को एक रेस्टोरेंट में लेके आता है, जहाँ पे विंग देखता है उस रेस्टोरेंट को वो खाली था पूरी तरह से। विंग की तरफ फिर से वही अमीरों के चोचले ऐसे करते हुए विंग जस्ट नॉर्मल था। देन उसके बाद जो ना विंग अच्छे से उन फूड को इंजॉय करता है, कहे तो फूड को इंजॉय नहीं कर सकते उसे। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था और वांग जी ने जो मन में कहा था ना, यानी जो बातें कही थी हमारे विंग के सामने कि वो उसे पसंद करता है करके, तो विंग को वो चीज़ें डाइजेस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल था। एंड ऊपर से वांग जी ने कहा था कि वो बस लड़कों को पसंद करता है और वांग जी को नहीं पता है कि विंग एक लड़का है करके। तो वांग जी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा है। विंग कहता है कि मेरी वजह से वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। हाँ क्यों, मेरी वजह से कन्फ्यूज़ तो नहीं होना चाहिए। विंग यही सोच रहा था। दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वो दोनों जो वांग जी जो था ना वो बिल पे करके वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे। तभी विंग फिर से उसी इंसान को देखता है जहाँ पे वो इंसान किसी इंसान के साथ हैप्पीली बातें करते हुए आ रहा था। विंग उसे देखने के बाद विंग का हाथ फिर से शेक करने लगता है, यहाँ तक कि विंग की फुल ऑन बॉडी शेक करने लगती है। वांग जी बिल पे करके आता है, देन विंग को देखता है जहाँ पे विंग की बॉडी शेक करी थी। वांग जी कहते तुम्हें हुआ क्या है विंग, क्या हुआ है, क्या हुआ है विंग, विंग विंग ऐसे वांग जी कहता है जहाँ पे कुछ नहीं, घर चलो ऐसे भी विंग कहता है जहाँ पे वांग जी समझ में नहीं आ रहा था, बट वो विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को जल्दी जल्दी लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग जाते हुए एक बार उस इंसान को पलट कर देख रहा था जहाँ पे वो इंसान हैप्पीली जा रहा था। फिर तब मैं तुम्हारे फेस से यही है मुस्कुराहट छीन लूँगा। जहाँ पे वांग जी थे क्या कहा विंग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी उसे लेके आ जाता है जहाँ पे विंग जैसे अपने हाथ को रफ करते कहता है शांत होना होगा ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी थे विंग ये किस तरह का पैनिक अटैक है तुमको, हाँ विंग था मैं शांत हो जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा वरीड था हमारे विंग के लिए। वांग जी जल्दी से विंग को हॉस्पिटल ही लेके आ जाता है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जो है विंग को डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि ये एक तरह का पैनिक अटैक है करके, किसी चीज़ से वो इंसान डरता है इसके कारण उसे ये पैनिक अटैक आया है करके ऐसे बताया जाता है। जहाँ पे विंग जो शांत था और वांग जी मानता है। एंड देन उसके बाद विंग जो हॉस्पिटल जो था ना, हॉस्पिटल पे कार्ड पे जो नहीं हॉस्पिटल का नाम देखता है, उसके बाद विंग मन में एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखते हुए कहता है मैं 2 मिनट में आता हूँ ऐसे कहता है और वांग जी से जवाब ना सुनकर विंग वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद निकलने के बाद विंग बाहर आता है एंड वांग जी भी थोड़ी देर के बाद बाहर आता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग एक कमरे के अंदर घुस चुका था। विंग उस कमरे के अंदर घुसने के बाद वो एक लेडी से बात कर रहा था, वांग जी ये देखता है। उसे देखने के बाद वांग जी से शांत था। दैन उसके बाद तभी एक नर्स आती है और कहते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, आप क्या कर रहे हो, पेशेंट के कमरे के पास ऐसे नहीं रह सकते, क्या आप उनके रिलेटिव हो। जहाँ पे वांग जी नहीं बट वो जहाँ पे वो लड़की ओ अच्छा आप उनकी बात कर रहे हो, हाँ वो आप बट उनके बारे में नहीं पूछ सकते हो, हम पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। वांग जी कहते हैं मैं विंग तो कहते ओ क्या विंग के दोस्त हो क्या, हाँ वो यहाँ पे अपनी दादी से मिलने आए। उसकी दादी और मदर यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूटने के कारण उनका ऑपरेशन हुआ है। और विंग कितना ज़्यादा मेहनत करता है, मैंने देखा है वो हमेशा कितना ज़्यादा पैसे लाने की कोशिश करता है। उसने हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने पैर पकड़े सब कुछ किया, बहुत इमोशनल सीन था, बट क्या कर सकते हैं हॉस्पिटल के कुछ नियम होते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते ओ अच्छा, वांग जी मन में कहता है इसलिए विंग हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहता है। तभी वो कहता है कि ओ तो वो कहता है कि वो लड़की कहती वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है कि सारी चीज़ों को करता रहता है, सब कुछ अपनी दादी के लिए कर रहा है, अपने माँ के लिए कर रहा है। जहाँ पे वांग जी लड़का तो वो कहते कि हाँ क्या हुआ है, तो कहते विंग तो कहते कि हाँ मैं उसी की तो बात कर रही हूँ। वांग जी कहते कि वो लड़का, तो कहते कि हाँ वो एक लड़का है, क्या हुआ, ओह क्या आप उसे लड़की समझने लगे हो, ओह माय गॉड वो तो आपका दोस्त है ना, तो मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज़ सर किसी को मत बताना कि मैं आपको इतना सब कुछ बता चुकी, प्लीज़ मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है, मुझे हॉस्पिटल कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे एक दूसरे को बताना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी सर प्लीज़ किसी को मत बताना। जहाँ वांग जी तो मैं नहीं बताऊँगा, बट वो लड़का है, तो वो कहती कि हाँ वो लड़का है। जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक, वांग जी अपने दिल पे हाथ रख देता है। तभी वांग जी को मिस्टर लान करके एक नर्स बुलाती है, जिस कारण वांग जी कहते कि हाँ, तो कहते कि वो फाइल उस लड़के की, ऐसे कहते हैं मिस्टर विंग की फ़ाइल। जहाँ पे वांग जी के हाथ में वो फाइल दी जाती है और वांग जी जस्ट दीवार से खड़ा हो जाता है चिपक कर। और वांग जी कहते हैं क्या वो लड़का है, वो लड़का मुझे कैसे पता नहीं चला, हाँ। और वांग जी यही सोच रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद विंग अपनी दादी से बात करने के बाद वो बाहर निकलता है और विंग अब नॉर्मल लग रहा था, विंग बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो वांग जी को देखता है और विंग कहता है कि चलिए आई एम सॉरी, मैं आपको बिना बताए
चली गई थी, जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग जस्ट उसे देखता है एंड वांग जी कहता है कि और वांग जी आगे बढ़ जाता है और वो बार बार विंग को देख रहा था। विंग को ऊपर से नीचे तक देखते कहता है कि लड़का कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ क्या, हाँ इसलिए वो लांसन तभी अचानक से कार को रोक देता है, जिसका ना विंग पूरा शॉक था और पीछे से बहुत सारे कार वाले जो है हॉर्न बजा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है मिस्टर लान, क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और वांग जी कहता है मन में, इसलिए मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी क्योंकि मैंने कहा था मैं सिर्फ लड़कों को देख के अट्रैक्ट फील होता हूँ, ना कि लड़कियों को। और मेरे सिक्स सेंस ने पहचान लिया था कि ये एक लड़का है, इसलिए मैं उसे देखकर अट्रैक्ट हो रहा था। हाँ ऐसा ही था। ऐसे करते हुए वो विंग को जस्ट घूरे जा रहा था। विंग कहता है क्या हुआ है मिस्टर लान, क्या हुआ है, बोलिए प्लीज़। मिस्टर लान आप कार को साइड में ले सकते हो, बाहर पीछे देखिए। जहाँ पे वांग जी इधर उधर देखते हैं कहते हाँ, और वांग जल्दी से कार को चलाना स्टार्ट कर देता है। और नॉर्मली वो चलाते जा रहा था और चलाते हुए मन में कह रहा था कि ओ यानी इसका कोई रीज़न हो सकता है जो ये छुपा रहा है। ये लड़का है, बस लड़का। ऐसे ही वांग जी सोचता है और वांग जी की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वांग जी मन में कहता है ओ लड़का, मुझे नहीं पता है विंग तुम किस बात को, किस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों ऐसे एक्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, बट मेरे दिल ने शायद से तुम्हें चुन लिया है इसलिए, बट मैं तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ऐसे वांग जी सोच रहा था एंड विंग और वांग जी ऐसे ही करते हुए घर में पहुंच चुके थे। घर में पहुंचने के बाद हमारा विंग जो था ना वो वांग जी को बस देखता है एंड कहता है कि ठीक है मैं चल रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी और विंग जस्ट चलते जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग रुक जाता है और कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम्हें मैंने एक बात बताई थी। विंग कहता है कि हाँ कौन सी बात। तो वांग जी कहता है मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। तो विंग कहता है कि और विंग मन में कहता है कि ये फिर से मुझे क्यों बता रहा है। तो वांग जी कहता है कि विंग अगर तुम काश लड़के होते ना सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। विंग शॉकिंग देख रहा था। विंग के तो मन में कहता क्या किया, उसे कुछ पता तो नहीं चल गया ना। हाँ विंग मन में सोचता है। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लड़के होते, क्योंकि मैंने कहा था ना तुम्हें मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करके, मैं सीरियस था। विंग कहता वो सीरियस, नहीं सीरियस मत। जहाँ पे वांग जी कहते छोड़ो, ऐसे ही वांग जी कहता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को लेके जाना स्टार्ट करता है। विंग उस हाथ को देख रहा था बस और विंग को नॉर्मल रिएक्ट करता है विंग, क्योंकि उसे पता था ना यहाँ पे उसे ऐसे पकड़ने देना होगा, सब कुछ करना होगा करके। वो दोनों जस्ट अंदर आ जाते हैं और वांग जी अपने मम डैड को ग्रीट करता है और दोनों वो लेके वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो दोनों जो है ना अपने कमरे में पास पहुँच चुके थे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, जिसके बाद वांग जी मन में कहता है कि हाँ मुझे सच में कंफर्म होना होगा कि वो लड़की ही है या लड़का, बट उन लोगों ने कहा है कि वो एक लड़का है करके। हाँ और वांग जी मन में कहता है। जहाँ पे विंग को जाते हुए देखता है, विंग वॉशरूम में जा चुका था। विंग वॉशरूम में जाने के बाद जो है ना अपने कपड़ों को निकाल कर जस्ट बात ले रहा था। देन हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेते हैं, तो बस मैं थोड़ा सा देखूंगा, अगर वो लड़की हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी लड़की को देखने के बाद मुझे कुछ फील नहीं होगा, मैं जानता हूँ। और वो लड़का हुआ तो मैं क्या करूँगा, ऐसे वांग जी सोचता है। देन धीरे धीरे जो ना अपने कदमों को आगे बढ़ाता है एंड वॉशरूम के पास जाता है, धीरे से डोर को ओपन करता है और वो विंग को दिखता है। जहाँ पे विंग अपनी बॉडी के ऊपर सोफ लगा रहा था, जहाँ पे वांग जी ने बस उसके पिछवाड़े को देखा था और कुछ नहीं। जहाँ पे विंग टर्न नहीं हुआ था, वांग जी कहते हैं प्लीज़ टर्न हो जाओ, मुझे बस देखने दो, बस मुझे देखने दो। हाँ ऐसे वांग जी कह रहा था, बट विंग की उसी बॉडी को बैक बॉडी को देखने के बाद वांग जी टर्न ऑन हो चुका था। एंड तभी हमारे विंग को देखते, जहाँ पे विंग साबुन गिरने के कारण विंग जस्ट पलटता है एंड देख लेता है। विंग साबुन गिरने के कारण पलटता है एंड वांग जी फिर विंग को देख लेता है और वो पूरी तरह से शॉक था। शॉकिंग के कारण जो दरवाज़ा वांग जी के हाथ से छूट जाता है, थोड़ी सी वॉइस निकलती है, तो वांग जी वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो जल्दी बाहर भी निकल जाता है पूरी तरह से कमरे से एंड नीचे आकर जस्ट एक कमरे के अंदर घुस जाता है और लंबी सांस ले रहा था। ये उसने क्या देखा। हाँ वो लड़की ऐसे वांग जी सोच रहा था बुरी तरह से। उसके दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो ऐसा था